दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं फिल्म की स्क्रिप्ट के माध्यम से फिल्में दिखाऊंगा। आप पर्दे पर तो फिल्में देखते ही हैं, लेकिन वो फिल्में कागज़ पर लिखी कैसे जाती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप अपनी कल्पनाओं में उस फिल्म को देख सकते हैं। तो देखिए, ये एक स्क्रिप्ट है, गंगा मैया में जब तक पानी रहे। और ये मैंने सोचा कि मैं खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट से शुरुआत करूं। तो ये मेरी ही लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इसमें मेरा नाम भी है, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। और ये एक भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, गंगा मैया में जब तक पानी रहे। और ये स्क्रीन राइटर एसोसिएशन से रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है, इसलिए कोई कॉपीराइट का प्रश्न नहीं है। इसलिए भी मैंने सोचा कि चूंकि ये एक रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है, तो इसी से मैं शुरुआत करता हूँ। इस फिल्म की प्रासंगिकता के बारे में मैं कुछ लाइनें आपको बताता हूँ। ये फिल्म क्या है? गंगा मैया में जब तक पानी रहे ये एक सामाजिक प्रेम कहानी है जो भारतीय परिवार के संस्कारों को प्रतिबिंबित करती है। प्रेम, त्याग और तपस्या का नाम है। रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है जो धरती पर निभाए जाते हैं। ये धारणा हमारे भारतवर्ष में सदियों से चलती चली आई है। भारत में विवाह एक अनुबंध न होकर के एक संस्कार माना जाता है जो कई जन्मों का बंधन होता है। पाश्चात्य सभ्यता की तरह हमारे देश में विवाह अनुबंध नहीं होता है। इसी धारणा को यह फिल्म सिद्ध करती है कि हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, हमारी संस्कृति का एक रूप है जिस पर हमें गर्व होता है। गंगा मैया जहाँ एक और धर्म और अध्यात्म का प्रतीक है, वहीं सदियों की घटती हुई घटनाओं की एक गवाह भी है। न जाने कितने राज और कितनी कहानियां दफन है गंगा मैया के सीने में। यह कहानी भी मानो गंगा मैया अपने सानिध्य में घटित करा रही हैं। इस फिल्म को हम इन्हीं भावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की धरोहर गंगा घाटों और कछारों में हम इसकी कल्पना करेंगे, जहाँ जहाँ गंगा मैया बहती हैं और गंगा के किनारे बसे हुए गांव की कहानी है ये फिल्म। तो देखिए कैसे स्क्रिप्ट के माध्यम से फिल्में लिखी जाती हैं, ये मैं आपको दृश्यों के साथ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला सीन प्रारंभ होता है, दिन का समय है और एक नदी के घाट का ये दृश्य है। नदी के घाट पर एक नदी नावें हैं और दीपक नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर है। देखिए, फिल्म स्टार्ट होने पर हम क्या देखते हैं? हम गंगा नदी के घाट को देखते हैं। लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं मुंडन तो कहीं हवन तर्पण हो रहा है। और घाट कुछ कुछ बनारस के घाट की तरह से है। मुसाफिर आ जा रहे हैं। गंगा जी पर एक थीम सॉन्ग बजता है बैकग्राउंड से, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है। कई गंगा जी का कई रूप कई तरफ से दिखाए जाते हैं, कई एंगल से। और फिल्म की टाइटल स्टार्ट हो रही है। कैमरा जो घाट की पूरी तस्वीर खींचता हुआ चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई फोटोग्राफर अपने कैमरे से घाट की फोटो निकाल रहा है। कल्पना करिए, उस फोटो को देखकर, उस वीडियो को देखकर फिल्म के पर्दे पर ऐसा लग रहा है कि कोई फोटोग्राफर क्लिप खींच रहा है अलग अलग घाटों के। कैमरा घूमता हुआ घाट के एक स्थान पर आता है और एक मैगजीन के उड़ते हुए कवर पर फोकस करता है। कवर पर कैमरा लिए हुए एक युवक की तस्वीर है। मैगजीन एक टोकरी में रखी हुई है। अब कैमरा ऊपर से टिल्ट करता हुआ नीचे आता है और फिर उसी युवक को, जिसकी तस्वीर
उस मैगजीन में छपी हुई है उसी को दिखाता है कि वो फोटो खींच रहा है घाट के किनारे। अब हम कैमरे की दृष्टि से घाट को देखते हैं। युवक कई फोटो खींच रहा है और हर फोटोग्राफ पर हम घाट की तस्वीर देख रहे हैं। तभी उसका मोबाइल बजता है। युवक मोबाइल उठाता है, उधर से उसका कोई दोस्त बोल रहा होता है। देखिए, इस फिल्म में डायलॉग की जो भाषा है वो कुछ समय भोजपुरी रहेगी और कुछ समय हिंदी रहेगी। ये हिंदी भाषी युवक है। बोल रहा है, हेलो, तुम कहाँ हो रवि? मैं यहाँ तुम्हारे शहर में आया हूँ। अच्छा, तो कब तक आओगे तुम? अरे यार, मैं एक हफ्ते के लिए ही तो आया हूँ। एक मैगजीन के लिए गंगा जी की कुछ फोटोग्राफ्स खींचने आया हूँ। एक सप्ताह में मेरा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी तू बाहर है? अरे यार, तू जल्दी आ जाना, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं अभी रखता हूँ। दीपक मोबाइल कट करता है और फोन नीचे रखता है और यहाँ ये पहला दृश्य समाप्त होता है। इस पहले दृश्य में हमने देखा गंगा जी को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया, गंगा जी की घाट को इस्टेब्लिश किया गया। उस घाट पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये बताया गया और गंगा जी पर आधारित एक बैकग्राउंड में गीत भी बज रहा है। अब एक पूरा माहौल गंगा जी की भक्ति का बन गया है और हमने उस युवक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है जो गंगा जी की फोटो खींच रहा है और साथ ही साथ एक मैगजीन के कवर पेज पर उसकी फोटो। इसका मतलब कि वो एक बड़ा फोटोग्राफर है जो गंगा जी की फोटो खींचने किसी मैगजीन के लिए आया हुआ है। अब दोस्तों, अब दूसरे दृश्य की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रात का समय हो चुका है और अंदर का यानी कि कमरे का दृश्य है। उस कमरे में कंप्यूटर रूम है। उस कंप्यूटर के सामने हमारा वही दीपक जो फोटोग्राफर सुबह फोटो खींच रहा था वो बैठा हुआ है और अपने कंप्यूटर पर वो सारे फोटोग्राफ्स देख रहा है जो उसने सुबह खींचा था। अचानक उसकी निगाह एक खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है। उसे ध्यान से वो देखने लगता है और सारे फोटोग्राफ देखता है। उस लड़की के फोटोग्राफ को वो जूम करके देखता है। लड़की के चेहरे में कुछ ऐसा आकर्षण है कि दीपक उसे बार बार देखने लगता है। उसे बार बार देखता रह जाता है। उसे जूम करता है और फिर उसके चेहरे पर जैसे मुग्ध सा हो जाता है और बड़ी देर तक उसे देखता रहता है। फिर दूसरा दृश्य कट होता है। तीसरे दृश्य पर हम पहुंचते हैं। फिर ये सुबह हो चुकी है और बाहर का दृश्य है। कमरे से हम बाहर आ चुके हैं। नदी का वही किनारा है और दीपक फिर उसी किनारे पर आज खड़ा हुआ है। दीपक आज फिर से उसी घाट पर आया हुआ है और उसकी निगाहें उसी चेहरे को खोज रही हैं जिसकी फोटोग्राफ कहीं गलती से उसके कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि वो उसकी फोटो खींच भी नहीं रहा था, लेकिन घाट पर कहीं से उस लड़की की फोटो आ गई थी जिसे उसने उस दिन रात में अपने कंप्यूटर पर देखा था। आज वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दीपक परेशान है। उसकी निगाहें उसी लड़की को बार बार ढूंढ रही हैं। अचानक वही लड़की जिसका नाम ज्योति है, अचानक वही लड़की दीपक को दिख जाती है। वो कैमरा निकालकर उसकी कई फोटो फटाफट ज्योति की फोटो खींचने लगता है। अचानक ज्योति की निगाह उसकी तरफ पड़ती है। वो उसे देख लेती है और इशारे से ऐसा करने को मना करती है। अब दीपक उसकी ओर बढ़ने लगता है। ज्योति को जब यह एहसास होता है कि वो दीपक या जो लड़का उससे उसकी फोटो खींच रहा था वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो तेजी से बाहर की ओर जाने लगती है। दीपक उसका पीछा करता है। ज्योति और तेजी से भागने लगती है। दीपक सामने जाकर उससे रोक लेता है। दीपक, सुनिए सुनिए, मेरा नाम दीपक है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ज्योति
इशारे से नकारात्मक सर हिलाती है। दीपक, अरे लेकिन सुनिए तो। लेकिन ज्योति रुकती नहीं, वो भीड़ में भागती जा रही है। तब तक दीपक के हाथ से टकराकर ज्योति की आरती की थाल गिर जाती है। आरती उठाने के लिए झुकती है, साथ में दीपक भी झुकता है। लड़की रुक जाती है, लेकिन जैसे ही थाली उठाकर दीपक उठता है, लड़की भीड़ में गुम हो जाती है। अब दीपक परेशान सा इधर उधर देखने लगता है। अरे कहाँ गई? उसे चारों ओर ढूंढता है, लड़की नहीं मिलती। दीपक दिन भर उसे घाट पर ढूंढता रहता है, लेकिन शाम हो जाती है, लड़की नहीं आती, ज्योति चली गई। ये तीसरा दृश्य यहीं पर समाप्त होता है। तो दीपक निराश होकर लौट आता है और उसके लौटते हुए हम देखते हैं, उसके बाद दृश्य यही समाप्त होता है। दृश्य 4, फिर इंटीरियर, वही रात का समय है। दीपक अपने उसी कमरे में बैठा हुआ है और उसका दोस्त रवि आ चुका है। दीपक उसके साथ बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत पहले से हो चुकी है। रवि पूछता है, अरे दीपक, जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर अपना काम करो यार, काम खत्म करो और रास्ता पकड़ो। ये कौन से चक्कर में पड़ रहा है तू? दीपक कहता है, नहीं रवि, अब तो इस रहस्य से पर्दा उठाए बिना और उस लड़की से बिना मिले मैं यहां से वापस नहीं जा सकता। रवि ठंडी आ भरकर, तू भी ना यार, आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। अपनी हालत नहीं देख रहा है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी। दीपक उसे घूरता है। रवि, अच्छा करता हूं कुछ तेरे लिए, करता हूं। दीपक सर झुकाता है और ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। देखिए, अब दृश्य इसी तरह फिल्मों में पर्दे पर, पन्नों पर लिखे जाते हैं और फिर पर्दे पर शूट किया जाता है इन फिल्मों को। अब एक सीन हम लोग और देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगले एपिसोड में। ये पहला एपिसोड है इसका। फिर दिन का समय है और उसी गंगा के घाट पर फिर से आकर दीपक ज्योति का इंतजार कर रहा है। दीपक आज पुनः घाट पर बैठकर ज्योति का इंतजार कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, घाट खाली होता जा रहा है। खाली लहरों का शोर दीपक को सुनाई दे रहा है। दीपक, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, बस एक बार मिलवा दो मुझे, उस लड़की से मिलवा दो गंगा मैया, मैं हमेशा आपकी पूजा करता रहूंगा। पीछे से रवि आता है। दीपक, अब घर चल, घर चल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, चल। दीपक पलटकर रवि को देखता है और यहीं पर से कट हो जाता है। ये 5वां दृश्य ये समाप्त होता है। दोस्तों, ये गंगा मैया में जब तक पानी रहे फिल्म का ये पहला एपिसोड था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कुछ कुछ अनुमान हो रहा होगा उस फिल्म का, उसकी कल्पना आप कर रहे होंगे। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना के घोड़े जागृत हो जाते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं और इससे हमारा दिमाग भी शक्तिशाली होता है। हमारे सोचने की, समझने की कल्पना शक्ति विकसित होती है। लेकिन जब हम देखते हैं ना तो कल्पना शक्ति शून्य हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया है। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, के अगले एपिसोड 2 में। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।